क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। मुझको ही देखे चोर नजर से, बात लबों पर है रुकी। दुनिया को आज प्यार से सजाओ रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, दुनिया को आज प्यार से सजाओ रे। हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से यह कन्या हमारे घर में पली बढ़ी और सुखपूर्वक से ऐसी प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? गौरी कन्या भी मां सिद्धा यथा सत्या विभूषण गोत्राय समये तुभ्यम। जा रही है छोड़ के मेरी गली लाडो, तू मेरी बाहों के झूले में पड़ी लाडो। जा रही है छोड़ के मेरी गली लाडो, खूबसूरत वो जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूलें। एक दिन कन्यादान करना पड़ता है हो, मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है। एक दिन कन्यादान करना पड़ता है। रंग पड़ने लगी हरे हरे पड़ने लगी भावरिया, सिया रघुवर जी के संग पड़ने लगी हरे हरे पड़ने लगी भावरिया, सिया प्रसन्न बराती, धन्य विदेह कृतज्ञ धराती, धन्य विदेह बड़े भय रघुकुल संग लगी भावरिया, सिया रघुवर जी के संग पड़ने लगी अमंगल हारी, प्रभु सुरश राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम। धन्वानि तन्मसि हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। पहुना हो पहुना पहुनी हो पहुनी, पहुना हो पहुना पहुनी हो पहुनी, पहुना हो पहुना पहुनी हो पहुनी, जब तक तुम वचन निभाओगा। पहली खबर काय पहला वचन, पहली खबर काय पहला वचन है, पहली खबर काय पहला वचन है। बोलो युवराज जी अब क्या मन है, बोलो युवराज जी अब क्या मन है। देवी संपूर्णता नित्यं वंदनी योसिमे सदा सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति भव सौम्य सदैवतम। कन्या एक ऋषि बनेगा। कन्या पहले वचन में कहती है कि हे स्वामी, मैंने अनेक प्रकार के देवी देवताओं का पूजन किया, जिस कारण आप मुझे पति परमेश्वर रूप में प्राप्त हुए। आज से आप कौन से आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं? गृहस्थ आश्रम। आज से पहले कौन से आश्रम में थे? कहा वानप्रस्थ। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अब बहुत कुछ है, ठीक है।
तो अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं और कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में सुख और दुख पड़ते ही रहते हैं। उदाहरण है कि कहीं कार्य क्षेत्र में गए, किसी से वाद विवाद हुआ, वो गुस्सा मन में भरी हुई थी, धराए पत्नी पे उतार दिए, ये उचित नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम में सुख और दुख पड़ते ही रहते हैं, किंतु उन समस्त परिस्थितियों में आप समान रूप से शांत चित्त रहें घर के अंदर, यह मेरी आपसे पहली प्रार्थना है। तुझी भवर काई दूजा वचन है, तुझी भवर काई दूजा वचन है, बोलो युवराज जी अब क्या मन है। दूसरे वचन में माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि वापी गोप नागानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान भाव देता। पहले के समय में व्यक्ति धर्म करने के लिए बावली, कुआं, तालाब, विद्यालय, आश्रम, मठ एवं मंदिरों का निर्माण करवाता था। आज के भी समय में परिस्थितियां बदली है, किंतु आज भी व्यक्ति नाना प्रकार के धर्म कार्य करता है, चाहे वो यज्ञ उत्सव आदि क्यों न करे। सिर्फ एक वचन है कि हे नाथ, आज से आप कोई भी धर्म कर्म करेंगे तो मुझे साथ में रखना स्वीकार करें, तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। तीसरा वचन, तीज भर काए तीजा वचन है, बोलो युवराज जी अब क्या मन है। तीज भर काए तीजा वचन है, बोलो युवराज जी अब क्या मन है। तीसरा वचन, व्रत उद्यापन दानानि स्त्रीणाम स्वभावजान कृत्य भंगोन्मेकार स्त्रीणी रायस तथा बदेता। सभी महिलाओं के लिए, पुरुषों को नहीं पता होता है कि घर में कब से सोमवार के व्रत शुरू हुए, कब से बृहस्पतिवार की कथा पढ़ी जा रही है, कब वैभव लक्ष्मी का उद्यापन करना है। तो माता पार्वती ने कहा कि दान आदि, व्रत पूजन आदि करना स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है। आप मेरे किसी भी प्रकार के धर्म कर्म में कोई विघ्न नहीं डालेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब किसी भी व्रत से संबंधित कोई उद्यापन का कर्म होगा, मुझे किसी भी सामग्री की आवश्यकता होगी, वह सामग्री भी आप मुझे उपलब्ध कराएंगे। यदि यह वचन आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगा। चौथी भवर काई चौथा वचन है, चौथी भवर काई चौथा वचन है, बोलो युवराज जी अब क्या मन है। हाँ बोलो युवराज जी अब क्या मन है। चौथे वचन में माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आज तक तो आप परम स्वतंत्र थे, न सिर पर कोई था, न आगे न कोई पीछे, न किसी को उत्तरदायित्व देना था कि मैं दिन भर क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ। लेकिन आज से, इस पाणी ग्रहण संस्कार के बाद से क्या कहा गया, स्वकर्मणार्जितम विद्यम पशु धान्यम धनागमम सर्वम निवेदये यान्यम चत्वारि तथा बदेता। कन्या कहती है कि आज से आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो भी धन या वस्तु कमा करके लाएं, वह ला करके मुझे समर्पित करें, तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। पांचवा वचन, पांचवी भवर का ये पांचवा वचन है, ओ पांचवी भवर का ये पांचवा वचन है, बोलो युवराज जी अब क्या मन है। गजाश्वादी पशूनां च हेयोपादेय कारणम अनाप्रक्षान कर्तव्या पंचम विंशम संवदेत। कन्या पांचवें वचन में कहती है कि आज से भविष्य के निर्माण के लिए आप किसी भी प्रकार की वस्तु का क्रय करें, विक्रय करें, खरीदे या बेचें, कोई भी नया कार्य शुरुआत करें। पहली चीज है कि आप मेरी जानकारी में करें। दूसरी बात यह है कि उचित परामर्श लेकर के करना स्वीकार करें। कभी कभी क्या होता है, कोई कार्य व्यक्ति करता है, लेकिन जब पत्नी तो किए गए काम पर भी सफलता प्राप्त
नहीं होगी। तो यहाँ पर दो बातें हैं। पहली चीज, आप मुझसे कुछ छुपाएं ना, किसी को कुछ दिए हैं, किसी से कुछ लेना है, इन समस्त चीजों की मुझे जानकारी है। और अगर जो आप कोई निर्णायक निर्णय लेना चाहते हैं तो उसमें मेरी भी भागीदारी सहमति के साथ हो, तभी आप वह कार्य करें, तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। छठवीं भंवर का ये छठवां वचन है, छठवीं भंवर का ये छठवां वचन है। बोलो युवराज जी अब क्या मन है। छठे वचन में ये समस्त महिलाओं के लिए, महिलाएं ध्यान दें। भूषणानि विचित्राणि रत्न धातु मयांचा ददान्यं प्रति प्रगड़िया संपदेता। कन्या कहती है कि हे स्वामी, आज से, इस विवाह के बाद से किसी उत्सव में जाना है, किसी के घर जाना है, कोई सायंकाल भ्रमण है, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, समस्त जगहों पर जाने के लिए आप मुझे एक बार भी जो भी वस्त्र हो, आभूषण हो, रजत हो, स्वर्ण हो, चाहे वो हीरा पन्ना ही क्यों ना हो, एक बार आप मुझे जो वस्तु ला करके दे देंगे मैं उसे धारण कर लूंगी। दोबारा आप कदापि उसे वापस लेने की इच्छा न करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। ऐसा क्यों? मान लीजिए आपने नहीं जाने के लिए ही विशेष तात्पर्य से लिया है कि बाद में भैया वापस कर देंगे, तो यहाँ पर बात ये कही गई है कि जितनी सामर्थ्य हो उतना ही दें, क्योंकि कारण यह भी है कि सौभाग्यवती महिला एक बार जो भी वस्त्र आभूषण धारण करती है तो उसके सुहाग का प्रतीक चिन्ह हो जाता है। फिर या तो उसको पहनाए ना, और पहनाए तो पहनने के बाद उससे लेना जो किसी दूसरे के भी हाथ में जाए। सहमत है? सातवीं भंवर का ये सातवां वचन है, सातवीं भंवर का ये सातवां वचन है। बोलो युवराज जी अब क्या मन है। हाँ बोलो युवराज जी अब क्या मन है। सातवें वचन में कन्या कहती है कि गीत वाद्य मांगल्यम बंधु नामचा गृह सदा अनाथ रक्षा लगन तभी यदा मां प्रतिपालयेत। पहले वचन में कन्या ने आपसे क्या मांगा? समझ लीजिए, रिकॉर्डिंग हो रही। पहला वचन कहा गया था कि गृहस्थ आश्रम में सुख और दुख पढ़ते ही रहते। गृहस्थ आश्रम में सुख और दुख पढ़ते रहते, उसी को यहाँ सातवें वचन से जोड़ा गया। कन्या क्या कहती है कि हे नाथ, आज से अब तो मैं आपके साथ विदा हो जाऊंगी, किंतु आज से जब कभी भी मेरे मायके में कोई कार्यक्रम होगा, गाना बजाना होगा, तो ये तो समय की बात है कि कभी आपकी अपने ससुराल पक्ष से बनती है, कभी नहीं बनती है। ऐसा भी हो सकता है, भगवान न करे, किंतु कभी ऐसे कारण भी उत्पन्न होते हैं जो आपने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो उस परिस्थिति में कन्या कहती है ठीक है आप मत जाइए। अगर जो आपका सम्मान बढ़ा है तो मैं उसके लिए नहीं कहूँगी सती जी की तरह कि नहीं आप भी यज्ञ में चलो, आप मत जाइए। लेकिन कभी भी मायके में गाना बजाना होगा तो पहली चीज तो मैं चली जाऊंगी। और दूसरी बात है, जब लौट के आओगे तो आप क्रोध नहीं करोगे। अरे घर बहुत कुछ छूटता है लेकिन सब कुछ नहीं छूट जाता। तो इस प्रकार से आपने सातों वचन स्वीकार किए। माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपके वामान में आते हैं। शंकर भगवान की मंगल। नियम मानते होंगे, वचन तो है ही नहीं। पुरुष के जीवन में वचन होते नहीं, हमारे अनुसार चलो बस यही बहुत है। तो वो भगवान शिव के 5 वचन हैं जो पार्वती को मानने हैं, तो आपको अस्तु कहना है। बस इतनी तेज कहें कि भैया सुन ले, और वो कहते हैं कि हाँ हमने सुन लिया, ठीक है मान लिया। तो अब हम आपके वचन बोलते हैं। संस्कारा समाज जोत्सव दर्शनम हास्य परिग्रहे यानम तजेत घोषित वस्त्र का। वर ने कहा कि हे सुनती ठीक है, जब तक मैं घर पर रहूं
तब तक आपका हंसना, सजना, संवरना, क्रीड़ा, आमोद, प्रमोद, उबटन, श्रृंगार आदि समस्त कर्म करना उचित है। किंतु मेरे घर से दूर अर्थात प्रदेश के रहने की स्थिति में आपको इन समस्त चीजों से मुंह मोड़ लेना होगा। ना समझ पाए हो तो दोबारा बोल दो, क्योंकि कहा गया है कि एक महिला का 16 श्रृंगार सिर्फ और सिर्फ उसके पति के लिए। जब वो बाहर है तो अपने काम में लगे रहिए, सब सीखा रहा। आपने सुना? ये समस्या हमको सुनना नहीं, आपने को सुनना। तो ऐसा कहे कि लोगों को न सुनाई दे, भैया के कहाँ तक आवाज पहुंचे उनकी तरफ देख के कहें। भैया समझ हो रहा है, 5 बज गया, ठीक है। द्वितीय वचन ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं विष्णु वैश्वानरा साक्षी ज्ञाति ब्राह्मण बांधवा पंचमम भोगा लोका साक्षित्व ममागतेता। यहाँ पर कितने लोग आपके विवाह के साक्षी हैं? कहते हैं विष्णु। विष्णु स्वरूप किसका दिया गया है? स्तंभ का, मंडप का, जो ये छाया गया है ये विष्णु के स्वरूप है। 4 पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र, ठीक है। ये 4 पाए होते हैं, मंडप इसी प्रकार से बनता है। तो ये विष्णु का स्वरूप है। एक विष्णु, दूसरे दीपक देवता जो अग्नि आपके सामने विद्यमान है दीपक के ऊपर, तीसरा दोनों पक्षों के आए हुए ब्राह्मण, हालांकि अनुपस्थित है आपकी तरफ के, तो 2 ब्राह्मण है, किसी को भी मान सकते हैं। और चौथे दोनों पक्षों के आए हुए लोग। सिर्फ बात इतनी कही है भगवान शिव ने कि आज से इन सभी लोगों का हमारी तरह से ही आदर सत्कार करना स्वीकार करें तो आप हमारे वाम भाग में आए, क्योंकि आज से सारे रिश्ते डबल हो गए। आपके पिताजी थे, माताजी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, मामा हैं, आज से वो डबल हो गए, अब सब 2 हैं। तो जिस प्रकार से आप उनको मानते थे उसी प्रकार से उनका भी आदर करना स्वीकार करें तो आप मेरे वाम भाग में आए। ये नियम बताया, ठीक है। तीसरा वचन, तब चित्तम मम चित्तम वाच्या वाचम न लोपय हृदय में तबदादयम हृदय से बरानने। कहा गया भगवान शिव कहते हैं कि हे सुनकी, आज से आप अपना चित्त हमारे चित्त के अनुकूल रखें, हमारी उचित आज्ञा का कभी भी उल्लंघन न करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कुछ मैं आपसे कहूँ उसे आप अपने तक ही रखना स्वीकार करें। मान लीजिए अपने परिवार की कोई बात है, आपके परिवार की कोई बात है या कोई गुप्त बात है, तो पति ने पत्नी को बता दिया। सब महिलाओं की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, उसका प्रचार प्रसार कर देना, पता ही नहीं चलता कब बात खुल गई। फिर जब वो बात बाहर से पुरुष को पता चलती है तो संबंध इधर का उधर बिगड़ते हैं। भाई बात बिगड़ेगी ना, भरोसा टूटेगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो कुछ मैं आपसे कहूँ उसे आप अपने प्रति रखना स्वीकार करें तो आप हमारे वाम भाग में आए। चतुर्थ वचन, मम तुष्टिश्च कर्तव्य बंधुनाम भक्तिरात्रा समाज्ञा परिपालेशा पाति तत्पर परायणे। वर कहते हैं कि हे सुनिए, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार से मुझे संतोष हो उसी प्रकार का कार्य करना। वो चाहे जैसा काम हो, जो मुझे ठीक लगता है काम वैसे ही होना चाहिए। और जिस प्रकार से मेरे घर के रहने पर जब आप घर में हैं तो आपकी पत्नी आपके रिश्तेदारों का, माता पिता भाई का सम्मान कर रही है, आदर कर रही है, खाने पीने की वस्तुएं पूछ रही है। और कहते हैं कि जब मैं घर पर ना रहूं उस समय भी आपका उनके प्रति वही आदर सत्कार होना चाहिए। उदाहरण बताया गया है कि पति नहीं है, पता चला दरवाजे पे कोई मेहमान आया तो साहब कमरे की कुंडी भी नहीं खुली, ऐसा नहीं। यह स्वीकार है तो आप हमारे वाम भाग में आए। पांचवा वचन, भगवान शिव ने भी पार्वती के हाथ जोड़े थे, कहा था बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रबंधते तस्मात् मम विश्वस्या मम वामांग गामिनी। कि हे पार्वती, बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम नहीं चल सकता है, अतः अब आप हमारी विश्वास पात्र बने, आप हमारी वामांगी बने। आज से तेरी सारी गली सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं शुभवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृहीतम् तामसिया सिर सिंदूर देहि शोभा कहीं न जाती विधि
शोभा कहीं ना जाती विधि के ही राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम